हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम विधि। तो हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 को डिटेल से कंप्लीट कर रहे थे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो लिरिक्स, सोनेट और एलिजी को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो पर हम एपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका अर्थ होता है महाकाव्य। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी हायर स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल से एपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे एपिक की ओरिजिन एंड मीनिंग, मतलब उत्पत्ति और अर्थ। द वर्ड एपिक कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपोस, which means word, story or song. An epic is a long narrative poem usually dealing with heroic deeds, legendary events or historical themes of national importance. यानी एपिक शब्द यूनानी शब्द एपोस से आया है, जिसका अर्थ है शब्द, कहानी या गीत। महाकाव्य एक लंबी कथात्मक कविता होती है जिसमें प्राय वीरता, पौराणिक घटनाएं या राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक कथाएं वर्णित होती हैं। मतलब जो महाकाव्य है वह एक लंबी कथात्मक कविता और जिसमें वीरता, पौराणिक घटनाएं या राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक कहानी वर्णित होती है। अब हम बात करेंगे एपिक की डेफिनेशन के ऊपर। An epic is a long narrative poem in grand style describing the adventures of heroic figures and often involving the intervention of gods, supernatural forces or fate. It represents the cultural ideas, value and traditions of a nation. मतलब महाकाव्य एक दीर्घ कथात्मक कविता है जो उच्च शैली में लिखी जाती है और किसी नायक के साहसिक कार्य का वर्णन करती है। इसमें प्राय देवताओं, अलौकिक शक्तियाँ या भाग्य का हस्तक्षेप भी शामिल होता है। यह किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं को व्यक्त करती है। मतलब जो एपिक है महाकाव्य एक लंबी कथात्मक कविताएं होती हैं जो उच्च शैली में लिखी जाती हैं। किसी व्यक्ति के साहसिक कार्य का इसमें वर्णन किया जाता है और इसमें देवताओं, अलौकिक शक्तियाँ या भाग्य का हस्तक्षेप भी शामिल होता है। यह किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं को व्यक्त करती हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिक के ऊपर, मतलब महाकाव्य के प्रकार। प्राइमरी और फोक एपिक originates in oral tradition passed down by word of mouth. एग्जाम्पल है होमर्स इलियड एंड ओडिसी। मतलब जो प्राथमिक या लोक महाकाव्य है मौखिक परंपराओं से उत्पन्न पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। मतलब जो प्राइमरी एपिक होती है उसमें मौखिक परंपरा, मतलब मुंह से जो ट्रेडिशन होता है हमारा, मतलब मौखिक परंपरा से उत्पन्न, मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं वो ट्रेडिशन से जो उत्पन्न होता है और जो हम अपनी पीढ़ियों को सुनाते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस चीज़ को सुनाते जाते हैं, अपने ट्रेडिशन को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हम मौखिक रूप से उसे आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए होमर और इलियड की ओडिसी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी और लिटरली एपिक के ऊपर। रिटन बाय अ सिंगल पोएट इन कॉन्शियस इमिटेशंस और प्राइमरी एपिक। एग्जाम्पल है वर्गिल्स एनियट एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मतलब कवि जो द्वितीयक या साहसिक महाकाव्य है किसी कवि द्वारा प्राथमिक महाकाव्य की शैली को सचेत नकल में रचा गया। उदाहरण है वर्जिल्स की एनियट एंड मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ अ एपिक, मतलब महाकाव्य की विशेषताएं। लॉन्ग नैरेटिव यूजली डिवाइडेड इनटू बुक्स और कैंटोज। हीरो ऑफ नेशनल और यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस। मतलब जो पहला है लंबी कथात्मक संरचना, प्राय खंडों या सर्गों में विभाजित। नंबर 2 है नायक का राष्ट्रीय या सार्वभौमिक महत्व। नंबर 3 है वास्ट सेटिंग, हेवन, अर्थ एंड अंडरवर्ल्ड। मतलब विस्तृत पृष्ठभूमि, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। इन्वॉल्व गॉड्स, सुपरनेचुरल पावर्स, डेस्टिनी, मतलब देवताओं, अलौकिक शक्तियों और भाग्य का हस्तक्षेप। नेक्स्ट है रिटन इन एलिवेटेड स्टाइल एंड मीटर, मतलब उच्च शैली और छंद में लिखा गया। लास्ट है begins with an invocation to the muse and in medias res in the middle of thing। यानी प्राय म्यूज जो होता है वो कविता की देवी होती है। प्राय कविता की देवी से प्रार्थना और इन मीडियस रेस बीच से आरंभ, मतलब जो इन मीडियस रेस होता है उसका अर्थ होता है बीच से आरंभ के साथ प्रारंभ। अर्थात कविता की देवी से प्रार्थना और बीच से आरंभ के साथ प्रारंभ।
अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल हैं यानी महाकाव्य के उदाहरण इलियड एंड ओडिसी बाय होमर, वर्जिल्स की एनियड, डेंटीज डिवाइन कॉमेडी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मतलब होमर की एलिड एंड ओडिसी, वर्जिल्स की एनियड, डेंटी की डिवाइन कॉमेडी और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। अब हम बात करने वाले हैं महाकाव्य के क्रिटिकल रिमार्क के ऊपर यानी एपिक की आलोचनात्मक टिप्पणी के ऊपर। The epic is regarded as the greatest form of narrative poetry. It presents the struggle of humanity against destiny, God versus evil, and celebrates heroism. Critics call it the encyclopedia of a nation's culture and values. यानी महाकाव्य को कथात्मक कविताओं का सर्वोच्च रूप माना जाता है। यह मानव और भाग्य के संघर्ष, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तथा वीरता के उत्सव को प्रस्तुत करता है। आलोचकों ने इसे किसी राष्ट्र की संस्कृति और मूल्यों का विश्वकोश कहा है। तो इसी के साथ हमने एपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।